नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है? Manifesting miracles, your dreams in soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। लियो सिंह राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो की एनर्जीज बताएं। बहुत ही कुछ चीज़ों को लेकर अगर कहूँ तो पेशेंस रख रहे हो। एंड वर्किंग एरिया में भी अपना बेस्ट टाइम देते हुए दिख रहे हो, बहुत ही काम करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा प्रेशर्स हो सकता है काम का, कामों का प्रेशर्स आपकी सिचुएशंस में तो दिख रही हो कि है। एंड वर्क हार्ड भी कर रहे हो, उसके लिए कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो। देखती हूँ और क्या काज में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो, कुछ चीज़ें अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो डिजायर्स आपकी फुलफिल हो सकती है। बहुत ही एंजल की कहूँगी ब्लेसिंग्स दिख रही है, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है आपकी तरफ में। एंड पता है कि आपके पास में पैसे हैं, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी ना इमोशंस चाह रहे हो पर्सन में, है ना, प्यार ढूंढ रहे हो, वो चीजें दिख रही है। सब कुछ तो है, घर है, परिवार है, बट तुझे कुछ चीजें कहूंगी आप ना रिबर्थ करना चाहते हो। जो पहले था दोबारा कुछ तो क्रिएट हो, है ना, वो चीजें दिख रही है। वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही इस रिश्ते में अगर कहूँ लियो तो बहुत ही पॉजिटिव हो। अपने पर्सन को ना कुछ चीज़ों में रोक-टोक लगाना चाहते हो, ये नहीं ऐसा करो, सजेशंस देना चाहते हो, लेकिन शायद आपको लगता है वो तो मानते ही नहीं है मेरा सजेशंस। कहना माने तब तो, या मानते तो थोड़े टाइम बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। थोड़ा टाइम समझा फिर वही हो गए। वो चीज़ें दिख रही है। बहुत ही इमोशंस, बहुत ही केयर करते हो, बहुत ही डीप लव दिखता है। बट जो लव आप एक्सपेक्ट करते हो वो कुछ बीते सालों में आपको वो लव शायद मिलता नहीं, अटेंशंस नहीं मिलता है, तो फिर मन डिस्टर्ब होता है। प्रेजेंट में तो लगे पड़े हो, है ना, वो चीज़ें दिख रही है, बट फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। देखो, जो लोग डेटिंग में है ना, तो आई थिंक कुछ तो है जो लोग कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको शो भी तो करना है ना सोसाइटीज में। तो सोसाइटीज कॉन्शियस भी दिख रहे हो इन फ्यूचर्स के नाम पे कि भाई समाज में कुछ है तो मुझे वो करना है, समाज को दिखाने के लिए करना है, वो चीजें दिख रही है। फाइनेंशियल भी ग्रो करना चाह रहे हो, कुछ अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन सक्सेस, वो प्रमोशंस कब तक में मिलेगा समझ में नहीं आ रहा। बट कहूंगी ब्लेस्ड हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? देखो लियो, इनकी ना थोड़ी सी दिख रहा है कि ये इनका थोड़ा सा बैलेंसिंग डिसीजन कुछ है ना, जो डिसीजन आप चाह रहे हो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो सही डिसीजन आपको नहीं दे पा रहे हैं, वो चीजें जो आप चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हैं, दो दो चीजों में ये थोड़े से सफर कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा टाइम जोन ना मैनेज करने में इनको इश्यूज आ रही है। इनके हिसाब से इनका वक्त इनको साथ नहीं दे रहा है। ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा है। देखो कितनी ज्यादा अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर जो इंट्यूशंस के रिएक्शंस में सपोर्टिव नहीं है चीजें, है ना। कभी कभी एक लाइफ में ऐसी चीजों में लोग फंस जाते हैं कि उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो करूँ क्या करूँ, उस जगह पे इंसान फंस जाता है। सोच अच्छी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो रहा है। कोई डिसीजन अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो चीजें तभी कहूंगी थोड़े से हाइपर हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपको इनमें हो सकता है दिख जाता है। या फिर ये कुछ चीजों में झूठ बोल जाते हैं या लड़ लेते हैं, वो चीजें आपको खटक जाती है। करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन कर जाते हैं। थोड़े से सन की पर्सन से आपने प्यार किया है, सनक चढ़ता है तो कुछ भी।
बट हेल्पिंग है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सारी चीज़ें सिर्फ इनमें गलत ही है और चीटर ही है। बहुत जगह में है जो ये बहुत ही सपोर्टिव है, इनकी तरह सपोर्टिव इंसान मिलना मुश्किल है। बीते 9 दिनों में इनकी हेल्थ में बहुत ही डाउनफॉल हुआ है, ऑल्दो इन्होंने बहुत बैलेंस किया है, बहुत मन को ये किया है, लेकिन फिर भी डाउनफॉल, चिंता कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हुई है। आपको लेके फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बहुत कुछ है लाइफ में ना। इन फ्यूचर्स पे भी कहूँगी ये थोड़े से प्लान्ड वे में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट अभी फिलहाल थोड़ा स्लो हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको बैलेंस करना है, एंड आप इनसे टू मच अगर कुछ चाहोगे तो वो उतनी हिसाब से नहीं कर पाएंगे। ये अपने कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई भी एक ऐसे पर्सन है जिनको ये बहुत ज़्यादा शायद अगर मानते हैं दिल से, तो उनसे कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं, उनसे उन तक कुछ चीज़ें पहुँचाने वाले हैं, कुछ चीज़ें सजेशंस माँगते हुए दिख रहे हैं। ये आने वाले कुछ टाइम के लिए इनकी सोच दिखती है कि मेरे को उस इंसान से कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ बोलना है, सजेशंस। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। हाई प्रेस्टिज, वर्क ऑन योर इंट्यूशंस। इधर देखते हैं क्या। देखो इमोशंस में ये थोड़े से स्टक हैं क्योंकि ये इस तरह से कर ही नहीं सकते, इनकी कुछ चीजें हैं जो इनकी प्रायोरिटी है एंड उसी वे में ये बोल रहे हैं। आपसे भी वो शायद उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे खुद को। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप सडन कोई प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, अगर डिस्टेंस में हो तो मिलते हुए दिख रहे हो, या कुछ तो है जो आपकी दिख रही है चीजें। एंड थोड़ी सी कहूंगी एंजल की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में भी दिख रही है, ट्रांजिशन दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है। आप कुछ तो करोगे आने वाले कुछ टाइम के लिए, या रीच आउट ज़्यादा करोगे, फीलिंग ज़्यादा हाई रहेंगी, कम्युनिकेशंस करने की चाहत, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रीच आउट करोगे अपने पर्सन को। देखो ये पर्सन थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बट कम्युनिकेशंस ट्राई करोगे तो कम्युनिकेशंस होंगी नॉर्मल, बट कमिटेड वाली नहीं दिख रही है। बच्चों के लिए करते हुए दिख रहे हैं, बट इनकी थोड़ी सी हेल्थ वाइज डाउनफॉल रहेगी तो थोड़ा केयर करने का ज़रूरत रहेगा, बट इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। सोशल मीडिया पे भी आपके पर्सन थोड़े से बिजी रहते हुए दिख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए। कुछ हफ्तों में, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में कुछ चीज़ें आपको फील भी हो सकती है कि अब ऐसा नहीं ऐसा है। तो होप फॉर द बेस्ट कि कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें हो, बट ग्रोथ जो एबंडेंस आप चाह रहे हो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बट आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो वो कुछ चीज़ें हैं जो विश डिजायर्स आपकी फुलफिल हो सकती हैं या होंगी। होप फॉर द बेस्ट। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।